जय जय श्री राधे। प्रिय साधकों, आज जो अमृत वाणी आप सुनने जा रहे हैं, ये परम पूज्य पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज की अमृत वाणी के आधार पर सरल रूप में प्रस्तुत की जा रही है, ताकि हम इसे सहज भाव से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। जय जय श्री राधे। यदि स्वयं भगवान आपके सामने प्रकट होकर कहें, मांगो क्या चाहते हो, तो आप क्या मांगेंगे? धन, यश, सुख, परिवार की समृद्धि। लेकिन पूज्य श्री पंडित ज्ञा प्रसाद जी महाराज कहते हैं, सच्चा साधक इन सब में से कुछ भी नहीं मांगता, वह केवल एक ही वरदान मांगता है, हे प्रभु, आपका भजन कभी ना छूटे, आपकी स्मृति मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। आज हम समझेंगे कि भजन में रुचि क्यों नहीं बनती, भजन में आलस्य क्यों आता है, और ऐसा कौन सा उपाय है जिससे भजन स्वयं हमें पकड़ लेता है। आइए पूज्य महाराज श्री की अमृत वाणी का हम श्रवण करें। पूज्य श्री पंडित ज्ञा प्रसाद जी महाराज कहते हैं कि संसार में बहुत लोग भजन करते हैं, लेकिन भजन का वास्तविक फल सभी को प्राप्त नहीं होता। कारण क्या है? कारण है नियम का अभाव। नियम के बिना किया गया भजन बहुत बार केवल एक क्रिया बनकर रह जाता है, लेकिन जब भजन नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और निरंतर किया जाता है, तब एक अद्भुत स्थिति आती है। प्रारंभ में साधक भगवान को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब भजन रूप भगवान स्वयं साधक को पकड़ लेते हैं। वह दिन साधक के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बन जाता है। पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि भजन करते समय अनेक प्रकार की कामनाएं मन में नहीं रखनी चाहिए। साधक की केवल एक ही कामना होनी चाहिए, मुझे अधिक से अधिक भजन करने का अवसर मिले। यदि भगवान प्रसन्न होकर वरदान देने आए, तो उनसे संसार की वस्तुएं ना मांगो, उनसे केवल इतना कहो, हे प्रभु, आपकी स्मृति कभी भी ना छूटे, आपका नाम मेरे हृदय में निरंतर गूंजता रहे, मेरा जीवन आपके भजन में ही बीते। यही साधक का वास्तविक धन है। पूज्य महाराज श्री आगे कहते हैं कि प्रत्येक रात्रि सोने से पहले साधक को आत्म परीक्षण करना चाहिए। अपने आप से पूछना चाहिए, आज भजन में कितना मन लगा, आज कितनी रुचि रही, आज मेरा समय कहाँ व्यतीत हुआ, और फिर अगले दिन के लिए संकल्प करना चाहिए, कल मैं और अधिक उत्साह से भजन करूंगा। इसी प्रकार प्रातःकाल जागते ही श्री सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे गुरुदेव, आज मेरा मन भजन में लगे, मेरे भीतर उत्साह बना रहे, मुझे आलस्य और प्रमाद से बचाइए। पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि भजन में शिथिलता आना साधारण बात नहीं है, ये हमारे पूर्व पापों का परिणाम है, और यदि भजन छूट जाए तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं अपराध का प्रभाव आ गया है। इसके विपरीत जब भजन में रुचि बढ़ने लगे, नाम में रस आने लगे, स्मरण मधुर लगने लगे, तब समझना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा हो रही है। संसार के लोग धन को सौभाग्य समझते हैं,
लेकिन संत जन कहते हैं भजन में रुचि मिल जाना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि धन संसार में मिलता है, लेकिन नाम में रस भगवान की कृपा से मिलता है। पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि भजन करते समय यदि आलस्य आए तो उसे स्वीकार मत करो। शरीर को थोड़ा चलाओ, जल ग्रहण करो, स्वच्छ वायु का सेवन करो, लेकिन भजन मत छोड़ो, क्योंकि आलस्य का उद्देश्य ही साधक को भजन से दूर करना है। हमारी जिह्वा की सफलता किसमें है? भगवान के नाम का उच्चारण करने में। हमारे कानों की सफलता किसमें है? भगवान के नाम का श्रवण करने में। और हमारे मन की सफलता किसमें है? भगवान के नाम रूपी रसामृत का पान करने में। यदि ये तीनों भगवान की ओर लग जाएं, तो जीवन सफल हो जाता है। पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि यदि लंबे समय तक भजन करने के बाद भी भजन में गहरी रुचि नहीं बन रही, तो साधक को अपने हृदय में झांकना चाहिए। कहीं कोई अन्य अभिलाषा तो नहीं बैठी हुई? कहीं संसार की कोई इच्छा तो भीतर स्थान नहीं बनाई हुई? क्योंकि जहाँ अनेक इच्छाएं रहती हैं, वहाँ भजन का रस नहीं टिकता। श्रद्धा, त्याग, संयम, नियम और निष्कामता के साथ किया गया भजन धीरे धीरे संसार के आकर्षण को कम कर देता है। फिर संसार फीका लगने लगता है और भगवान का नाम मधुर लगने लगता है। यही वास्तविक साधना की पहचान है। पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि बड़ी गहराई से अपने आप को देखते रहो, बार बार विचार करो, क्या मैं उचित रूप से भजन कर रहा हूँ? क्या मेरा उत्साह बढ़ रहा है? क्या मेरा प्रेम भगवान की ओर बढ़ रहा है? क्या मेरा समय भगवान को मिल रहा है? साधक को अपना समस्त उत्साह, अपनी समस्त रुचि और अपनी संपूर्ण तत्परता भगवान के भजन में लगा देनी चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत शीघ्र बीत जाता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। आज जो अवसर मिला है वही सबसे उत्तम अवसर है। इसलिए भजन से केवल भजन ही मांगो। भजन से संसार मत मांगो। भजन से सिद्धियां मत मांगो। भजन से सम्मान मत मांगो। केवल इतना मांगो, हे प्रभु भर पेट भजन हो जाए, आपका नाम लेते लेते ये जीवन सफल हो जाए। यही साधक का वास्तविक लक्ष्य है। प्रिय भक्तों, पूज्य श्री पंडित ज्ञा प्रसाद जी महाराज की इस वाणी का सार यही है कि साधक को संसार से नहीं, भजन से प्रेम करना चाहिए। जिस दिन हमारी सबसे बड़ी इच्छा केवल भजन रह जाएगी, उसी दिन भगवान की कृपा का द्वार खुलना प्रारंभ हो जाएगा। आइए आज हम सभी अपने हृदय में ये संकल्प करें, हे श्री राधे, हे गुरुदेव, हमें संसार की नहीं आपके नाम की भूख दीजिए। हमारी रुचि आपके भजन में लगाइए। हमारा जीवन आपके स्मरण में बीते और अंतिम श्वास भी आपके नाम में ही निकले। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।